नमस्कार दर्शक बंधुओं, जैसा कि आज मैं दीवानी न्यायालय में परेशान करने की नीयत से बहुत से सारे मुकदमे फर्जी कर दिए जाते हैं, तो सीपीसी 1908 की धारा 7 नियम 11 के तहत उक्त फर्जी मुकदमे को आप खारिज करा सकते हैं। आज मैं उसी विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आ जाइए विषय पर। जैसे कि देखिए यहाँ सीपीसी 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत यह रूल ही ऐसा है कि यदि फर्जी मुकदमा किसी तरीके से परेशान करने की नीयत से सिविल मुकदमा आपके ऊपर किया गया है, तो ये फर्जी मुकदमे को खारिज कराने के लिए बनाया ही गया है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि फर्जी दीवानी मुकदमे को खारिज कराने वाले बिंदु, अर्थात दीवानी न्यायालय में जो परेशान करने की नीयत से मुकदमा आपके ऊपर किया गया है, उसमें मुख्य बिंदु किन किन बिंदुओं के आधार पर आप उस मुकदमे को खारिज करा सकते हैं, वह बिंदु है। जैसे देखिए नंबर 1, कारण का अभाव। जैसे कि न्यायालय के समक्ष जो वाद पत्र अर्थात मुकदमा दाखिल किया गया है, देखिए यहाँ मुकदमे में कार्यवाही के कारण का स्पष्ट उल्लेख न होना, अर्थात न्यायालय को मुकदमे का कोई स्पष्ट उद्देश्य ही नहीं है। न्यायालय को लगता है कि यह जो वाद पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है, इस मुकदमे का कोई स्पष्ट कारण क्लियर नहीं हो रहा है, पहला कारण। और दूसरा देखें, कम कोर्ट फीस। जैसे कि जो मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया गया है आपके खिलाफ, और यदि उसमें जो कम कोर्ट फीस विपक्षी के द्वारा अदा की गई है, तो इस पर भी न्यायालय से निवेदन करके आप मुकदमा खारिज करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए वादी द्वारा वाद पत्र अर्थात मुकदमे में मूल्यांकित फीस से कम अदा की गई है, अर्थात जितना उसका मूल्यांकन फीस होना चाहिए कोर्ट फीस, उतना ना अदा करके कम अदा किया गया है। लेकिन समय अर्थात न्यायालय यदि आपको समय देता है कि आप इस मामले में जो कम कोर्ट फीस अदा किए हैं उसको पूरा कर दें, समय पर भी अदा ना किया जाए, तो आप उस मुकदमे को खारिज करा सकते हैं। और तीसरा देखें, सरकार बस सीधे तीसरा बिंदु देखें। देखिए तीसरे बिंदु में क्या लिखा गया है, स्टैंप शुल्क की कमी। जैसे कि मान लीजिए मनसूखी कोई वाद है, रजिस्ट्री कराई गई है और रजिस्ट्री में कम स्टैंप शुल्क अदा किया गया है, तो इस मामले को भी न्यायालय के समक्ष इस सीपीसी 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत उस मुकदमे को भी आप खारिज करा सकते हैं। जैसे देखिए कि वाद पत्र अर्थात मुकदमे में कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री वाले मामले। जैसे कि जमीन की कोई रजिस्ट्री हुई है, उसमें कम कोर्ट फीस या स्टैम्प शुल्क अदा किया गया है, तो उस मामले को भी आप इस सीपीसी के 1908 आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज करा सकते हैं। और चौथा बिंदु देख लीजिए, इसमें क्या है, किसी कानून का उल्लंघन, अर्थात न्यायालय के समक्ष
जो वाद पत्र दाखिल किया गया है, जो मुकदमा दाखिल किया गया है, यदि किसी कानून का वह उल्लंघन करता है, किस कानून का उल्लंघन करता है, देखिए यहाँ वाद पत्र अर्थात मुकदमा न्यायालय में निर्धारित समयावधि अर्थात लिमिटेशन एक्ट 1963 की धाराएं लागू होती हैं, सीपीसी की जितनी धाराएं होती हैं, लिमिट एक बनाई गई है। अगर उस लिमिट के दायरे में वह मुकदमा, वह अपील दाखिल नहीं की गई है तो इस बेस पर भी आप उस मुकदमे को खारिज करा सकते हैं, दाखिल किया गया हो। अर्थात निर्धारित समय के अनुसार जो एक लिमिट बनाई गई, नहीं दाखिल किया गया तो इस कारण को बता करके न्यायालय से आप मुकदमा जो है खारिज करा सकते हैं। और पांचवा देख लीजिए, डुप्लीकेट मामला। डुप्लीकेट मामला का मतलब क्या है? न्यायालय में दाखिल उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने से प्रमाणित होता हो कि जो भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं वह प्रमाणित ना हो करके फर्जी हैं। अगर न्यायालय को लगता है कि यह जो वाद पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है तो मजिस्ट्रेट महोदय उस साक्ष्य को देख करके उस मुकदमे को सीपीसी 1908 की धारा आदेश 7 नियम 11 के तहत उस मामले को खारिज कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सीपीसी अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये सिविल मुकदमे का कानून है और सिविल मुकदमे के कानून को जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप अपने मुकदमे में लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस नियम को आदेश 7 नियम 11 को जानना पड़ेगा, तभी जाकर के यह मामला हर तरीके से आपके पक्ष में होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।